हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स के टॉपिक, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज का भाग नंबर सेकंड रहेगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है आर्मी, एसएससी, जीडी, 10+2, रेलवे, वनपाल, एमटीएस, एसएससी 2022 में होने वाले तमाम एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की स्पेसिफिक जानकारी, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकाले जाते हैं, 2 साल का, 3 साल का और 6 माह का, 2.5 साल का, 1.5 साल का किस तरह से निकालते हैं, ये मैंने वीडियो फर्स्ट के अंदर बता रखा है। तो अगर किसी दोस्त ने देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो नंबर 1 को देखें। और आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 2 के अंदर कि चक्रवृद्धि ब्याज से किसी राशि के अंदर गुणी वाले क्वेश्चन को किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, गुणी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज में, सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहली घात बटा में पहला टाइम t1 मान लेते हैं, और इधर क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरी घात और टाइम क्या हो जाएगा इसका t2, दूसरा टाइम ले लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पहली घात बटा में पहला टाइम, दूसरी घात बटा में दूसरा टाइम। अब घात कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, 2 साल के अंदर कोई राशि कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। इसका मतलब 2 साल के अंदर कोई राशि 3 गुनी हो गई। 3 गुनी कब होगी, जब 3 पर अगर पावर 1 लिख दें तो 3 ही रहेगा, इसका मतलब 3 से गुणी हो रही है। इसके बाद कहता है कितने वर्ष के अंदर 9 गुनी हो जाएगी। अब टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, लेकिन गुनी कितनी है, 9 गुनी। 9 गुनी कब होगी फ्रेंड्स, जब 3 पर पावर कितनी लिखेंगे, 2। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों का आधार जो है वो सेम होना चाहिए। अब 3 की पावर 1 लिखी है तो 9 को इस तरह से तोड़ना है कि 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। तो अब देखो फ्रेंड्स, पहली घात कितनी है, 1, पहला टाइम कितना है, 2, यहाँ रखेंगे। दूसरी घात कितनी है, 2, और दूसरा टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो t2 मान लेते हैं। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो t2 का मान फ्रेंड्स आपके पास कितना निकल के आएगा, 4। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आएगा। कितने साल के अंदर 9 गुनी हो जाएगी, 4 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, 4 साल के अंदर कोई राशि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब कितने साल के अंदर 16 गुनी हो रही है, टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, लेकिन 16 गुनी 2 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, 2 की पावर अगर 4 लिखेंगे तो 16 गुनी। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि पहली घात कितनी है फ्रेंड्स, 1, पहला टाइम कितना है, 4, दूसरी घात कितनी है फ्रेंड्स, 4, और दूसरा टाइम कितना है, t2, जो हमें ज्ञात करना है। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो t2 का मान कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 16 आ जाएगा। तो कितने वर्ष में वो 16 गुनी हो जाएगी, तो 16 वर्ष के अंदर वो क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष के अंदर फ्रेंड्स, 4 वर्ष में कितने गुनी हो गई, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 3 गुनी आएगा। कितने वर्ष में वो 9 गुनी हो रही है फ्रेंड्स, तो टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, लेकिन 9 गुनी कब होगी, जब 3 की पावर कितनी लिखेंगे,
2 लिखेंगे, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, पहली घात पहला टाइम कितना है 4। दूसरा क्या कहता है, दूसरी घात दूसरा टाइम कितना है t2 जो हमने मान रखा है। तो यहाँ से आप तिरछा मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो t2 का मान कितना निकल के आएगा, 8 वर्ष आएगा। एक ही कॉन्सेप्ट से हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को मेजर से हल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में कितनी हुई फ्रेंड्स, अब 9 गुनी हुई, एक तरफ 9 गुनी है, एक तरफ 27 गुनी है। तो फ्रेंड्स दोनों को इस तरह से मेजर करना है ताकि दोनों का बेस सेम हो। तो अगर मैं 9 गुनी को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और कितने वर्ष में वो 27 गुनी हो रही है, तो 27 गुनी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ध्यान रहे दोनों का आधार सेम होना चाहिए। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, पहली घात कितनी है 2 और पहला टाइम कितना है 4, इसके बाद दूसरी घात 3 और दूसरा टाइम t2। अब तिरछा मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, 2t2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और जब t2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 वर्ष आ जाएगा। कितने साल आ जाएंगे, t2 का मान 6 साल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। 15 साल में कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। कितने साल में फ्रेंड्स वो क्या हो रही है, 8 गुनी, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या कहता है, पहली घात बटा में, कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली घात बटा में पहला टाइम 15, दूसरी घात कितनी है 3, और दूसरा टाइम क्या है t2 का मान कितना आ जाएगा, 15 का 3 से गुणा करोगे 45 साल आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो मान है वो कितना आएगा, 45 वर्ष में ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, 100 रुपये की राशि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 121 रुपये हो जाती है, तो समयावधि बताइए। 100 रुपये वाली राशि 121 रुपये हो गई 10% की दर से, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले 10% को उठाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, बढ़ोतरी को शो करता है। 10% का मतलब हो जाएगा, 10% बढ़ोतरी का मतलब कितना है फ्रेंड्स, 110, और परसेंटेज है तो बटा में कितना लगता है, 100 लगता है। % बढ़ोतरी को शो करता है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा हमारा 110 बटा में 100 बराबर क्या रखेंगे फ्रेंड्स, जो हमें कितनी हो जाती है 121 रुपये हो जाती है, और प्रारंभ में कितनी थी 100 रुपये थी। फ्रेंड्स अब हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ इसकी पावर t लेते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें देखना है इन दोनों का बेस सेम हो जाए। तो मैं अगर 0 से 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 बटा में 10 की पावर t। अब फ्रेंड्स आपको 121 और 100 को इस तरह से मेज़र करना है ताकि उसकी जो आधार है वो 11 बटा 10 हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 11 बटा में 10 की घात 2, क्योंकि 11 की स्क्वायर 121 और 10 की स्क्वायर 100। अब देखो फ्रेंड्स जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी क्या होती है, बराबर। तो t का मान कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। तो समयावधि कितनी आई फ्रेंड्स, 2 वर्ष आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1000 रुपये की राशि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, तो समयावधि बताइए। फ्रेंड्स 10% का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ोतरी को शो करता है,
तो 110 बटा में 100 पावर में कितना हो जाएगा t। इधर कितना हो जाता है 1331 और प्रारंभ में कितना था 1000। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप 0 से 0 कैंसिल आउट करते हो तो ये बचता है 11 बटा में 10 की पावर t। अब इसको मेजर कर रहे हैं कि इसका आधार कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11 बटा 10 हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं 11 बटा 10 की घात 3, क्योंकि 11 की क्यूब 1331 होती है और 10 की क्यूब 1000 होती है। तो अब देख सकते हैं दोनों का आधार बराबर है तो टाइम पीरियड भी बराबर होगा, घातें भी बराबर होगी। टी का मान कितने साल आ जाएगा 3 वर्ष आएगा। तो हमारा जो मान है फ्रेंड्स कितने साल आया 3 ईयर्स आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित गुणी वाले क्वेश्चन देखे हैं वीडियो नंबर 2 के अंदर। थर्ड वीडियो के साथ कल मिलेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित ये यूट्यूब पर निःशुल्क जो सेवा दी जा रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।